नमस्कार, मैं मंजुली प्रधान आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। भारत सरकार ने आज के दिन की थी साहित्य अकादमी की स्थापना। साहित्य अकादमी भारतीय साहित्य के विकास के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। इसका गठन 12 मार्च 1954 को किया गया था। साहित्य अकादमी का उद्देश्य उच्च साहित्यिक मानदंड स्थापित करना, भारतीय भाषाओं और देश में होने वाली साहित्यिक गतिविधियों का पोषण और समन्वय करना है। साहित्य अकादमी की स्थापना हालांकि सरकार ने की है, फिर भी यह एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य करती है। इस संस्था का पंजीकरण 7 जनवरी 1956 को किया गया था। महात्मा गांधी ने आज के दिन शुरू किया था ऐतिहासिक दांडी मार्च। इतिहास में 12 मार्च 1930 की तारीख महात्मा गांधी के दांडी मार्च के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसे स्वतंत्रता संग्राम का अहम पड़ाव माना जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 12 मार्च के दिन अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा के जरिए बापू ने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़कर उस सत्ता को चुनौती दी थी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता। गांधी जी ने इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था और ब्रिटिश सरकार को कर अदा न करने के लिए कहा था। मुंबई में आज के दिन हुए थे सिलसिलेवार 12 बम धमाके। 12 मार्च 1993 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक के बाद एक 12 बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 257 लोग मारे गए थे और 713 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस और CBI के अनुसार इन बम धमाकों की साजिश अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, मोहम्मद दोसा और उनके साथियों ने रची थी। ये बम धमाके 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए किए गए थे। मुंबई बम धमाके दुनिया का पहला ऐसा आतंकी हमला था जहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतने बड़े पैमाने पर RDX का इस्तेमाल किया गया था। प्रसिद्ध वायलिन वादक यहूदी मेनुहीन का आज के दिन हुआ था निधन। सुप्रसिद्ध वायलिन वादक और प्रस्तोता यहूदी मेनुहिन का निधन 12 मार्च 1999 को हुआ था। यहूदी मेनुहिन को 20वीं सदी के महानतम वायलिन वादकों में माना जाता है। 1950 के दशक के मध्य यहूदी मेनुहिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर अपनी कला के प्रदर्शन के लिए भारत आए थे। उन्होंने अपना ज्यादातर कला जीवन यूनाइटेड किंगडम में बिताया, हालांकि उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। यहूदी मेनुहिन 1970 में स्विट्जरलैंड के नागरिक बने, लेकिन 1985 में उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता ले ली थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।